पहली बात, मरने के बाद जो भी क्रियाएं की जाती हैं ये सब व्यवहारिक हैं। धर्म शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। प्राण निकल जाने के बाद, डेड बॉडी को जलाने के बाद कोई भी क्रिया के संबंध में कोई भी जैन आगम में कहीं उल्लेख नहीं। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजाओं का मरण हुआ लेकिन कुछ भी नहीं किया जाता। जलाने के बाद कुछ है ही नहीं, ना तो बैठक है, ना सिर का मुंडन है। मरने के बाद ना उस शरीर का श्रृंगार है। कई लोग कपड़े पहनाते, श्रृंगार करते, पैर छूते, परिक्रमा लगाते। ये सब जो परंपराएं हैं, ये सब परंपराएं लालच के वशभूष आई हैं। क्योंकि पूजा पाठ होंगे, पुराने कपड़े होंगे, किसी को मिल जाते हैं, तो ये सब क्रियाकांडियों ने बना लिए। वस्तु रूप से इनका कोई औचित्य नहीं है। आत्मा निकल जाने के बाद शरीर का कोई भी औचित्य नहीं, किसी भी प्रकार किंचित मात्र भी उसका कुछ नहीं। इतना अपावन हो गया कि वो जहाँ रखा जाए वो अशुद्ध हो जाता है। छूले हुए तो कोई अशुद्ध हो जाए, ना छुए उसकी अर्थी में ही चला जाए तो अशुद्ध हो जाए। इसलिए जैनागम में इन सब परंपराओं का कोई भी उल्लेख नहीं है और न ये करना चाहिए, और न इनका कोई महत्व है, न इनसे कोई उस आत्मा का संबंध है, न कोई भी संबंध है। रही बात दान की बात है, तो वह तुम्हारे साथ रहा है, इतना सब कुछ तुम्हारा सहयोग किया है, और बुजुर्ग आदि हैं तो वो इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ के गया है, तो उसके नाम से दान देना उचित लगता है। क्योंकि कोई भी संपत्ति को उपयोग करने के पहले उसमें से यदि दान निकाल देते हैं तो वह संपत्ति सगुन बन जाती है। सगुन कोई भी वस्तु के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है, भोजन हो या कोई भी हो, उस वस्तु में से कुछ ना कुछ दान निकाल दो। वैष्णव दर्शन में एक रोटी निकाल दो, भोजन खाने वाले एक गिलास निकाल देते हैं। निकाल देने के बाद वो सगुन हो जाता है। तो जो हमारे पूर्वज संपत्ति छोड़ के गए आप लोगों को, उसमें से कुछ ना कुछ दान जरूर बोलना चाहिए। उससे क्या है कि वो संपत्ति जो पूर्वजों की है सगुन बन जाती है। आज की स्थिति में क्या होता है कि पूर्वज बाप लाखों करोड़ों अरबों कमा के चल जाए, और यदि एक काम भी यदि मंदिर की बोली छोड़ जाए ना, तो उसको छुड़ाने में लड़कों की नानी मरती है। इनको नहीं फलेगी संपत्ति। आप देखना, दो चीजें ध्यान रखना हमेशा। धन दौलत संपत्ति यदि अपनी स्वयं की है, उसमें से तुम दो या ना दो, ये तुम्हारा श्रद्धा है, भक्ति है। लेकिन जो संपत्ति हमें वसीयत में मिली, पूर्वजों से मिली, उस संपत्ति में से यदि आपने किंचित मात्र भी दान नहीं दिया और उपभोग में ले लिया, तो आप देखना आपकी खुद की कमाई तक नष्ट हो जाएगी और आपकी सिद्धियां खत्म हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके खाने के लाले पड़ जाएंगे। 56 करोड़ की दीनारें समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसने पूर्वजों की संपत्ति तो ली लेकिन उनके नाम से कोई स्मृति नहीं की। इसलिए हमारे भारत देश में है कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग मरते हैं, जो वसीयत दे के जाते हैं, उनके बेटों का कर्तव्य है कि उनकी स्मृति में कोई ना कोई जरूर बनाए। उनकी स्मृति भले एक कमरा बनाए, एक वेदी बनाए, मंदिर बनाए, कुछ भी ना कुछ उनकी स्मृति में जरूर बनाना चाहिए। और वो स्मृति अपने नाम की नहीं, उनकी स्मृति में बनाओ। और जो संपत्ति छोड़ गए हैं उसमें से दो। तुम्हारी कमाई की रहना तो फिर वो दूसरा उपकार हो गया। उसी में से उसको दो कि मैं इतना दान देता हूं। पहले जब बुजुर्गों के घर में अर्थी उठती थी, अर्थी उठने के बाद पहले पूरी समाज इकट्ठी आती थी, पंच आते थे। फिर घर का जो मुखिया, जिसको पगड़ी बांधी जाती है, वो घोषणा करता था, हमारे जितने भारत में तीर्थ क्षेत्र हैं, इन तीर्थ क्षेत्रों के लिए 11,000, 21,000, 1 लाख, सबको घोषणा। तब पंच अर्थी उठाते थे, क्योंकि अर्थी उठने का अर्थ है, और वो संपत्ति उस घर के लिए अभिशाप बन जाती है। मरे हुए की अर्थी, मरे हुए की कोई भी संपत्ति लेना चांडाल का अधिकार है। इसलिए जैन दर्शन ने कहा बुजुर्गों के लिए, मरने के पहले अपनी संपत्ति अपने हाथ से बेटों को दे जाओ, उनके नाम कर दो। जो संपत्ति माँ बाप अपने हाथ से बेटे को दे के जाते हैं वह तो भेंट है, प्रसाद है।
और जो माँ बाप दान नहीं बेटे को नहीं दे पाए और छोड़ के गए, कायदा से वह संपत्ति चंडाल की है। अब यदि आपको लेना है चंडाल की संपत्ति को, तो उसका एक ही तरीका है, उनमें से कुछ ना कुछ अंश बना करके और दान रूप में दे देना चाहिए। दूसरी बात, अपनी कमाई में से यदि जिन्होंने बुजुर्गों ने तुम्हें जीवन दिया, धन दिया, अपनी कमाई में से भी उनकी स्मृति में कुछ ना कुछ जरूर बनाने दे। कमाई तुम्हारी हो, पैसा तुम्हारा हो, लेकिन आप अपने माँ बाप, दादा जो भी हैं, उनकी स्मृति में एक ना एक चीज आपको जरूर बनाना है। उन पर लिखा जाए कि ये मेरे पिता की, भले वो कुछ भी छोड़ के नहीं गए, तुम अपनी कमाई से बनाओ। ऐसा करने से हमारे जीवन में बड़ों का अभिशाप जो है कभी नहीं लगता, बल्कि उनके जीवन का ऐसा वरदान लगता है कि देखो पिताजी कुछ नहीं छोड़ गए, अपनी कमाई में से पिता की स्मृति के लिए बना रहा है। उनको कोई पुण्य लगने वाला नहीं है, लेकिन आपका सगुन हो जाता है। लेकिन लोग तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे दृश्य देख रहा हूं मैं, तो करोड़ों की संपत्ति छोड़ जा रहे हैं। उनका बाप यदि मंदिर बनाना आधा रह गया ना, तो पूरा का बेदी तक नहीं बनाते, दरवाजे के कुंदे नहीं लगवाते। अरे मैंने कि तुम्हारे बाप का मंदिर है, कुंदा तो लगवा दे, गया बाप तो बाप के साथ गया। ऐसे लोगों के तुम देखते रहना, बहुत बुरी हालत हो जाती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। तुम्हारी कमाई नहीं है, उसका मकान है, उसके प्लाट है, उनकी जायदाद है। उनकी जायदाद में तो कम से कम उनके काम पूरे करो। लेकिन दुनिया बहन न भली न भैया, सबसे भलो रुपैया। संपत्ति अपने हाथ में आते ही काहे का बाप। अरे जिंदगी में लोग नहीं पूछते हैं तो मरे के बाद क्या पूछें। जिंदा में भी यदि बाप की संपत्ति बेटे के नाम हो जाए तो बाप को रोटी की मुश्किल हो जाती है, पर मरने के बाद तो कौन पूछता है। लेकिन आज प्रश्न आया है, तो मेरा कहना यह है, कहीं तुम्हारे अपने पूर्वजों की संपत्ति अभिशाप न बन जाए। तो सबसे पहले ये काम देखो। सच्चा बेटा, मैं अपने भक्तों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, पिता के मरने के पहले सबसे श्रेष्ठतम श्रेष्ठ बेटा कौन है? अर्थी उठने के पहले, तिये की बैठक के पहले समाज को बुलाता है और हाथ जोड़ के कहता है, मेरे परम उपकारी पूजनीय पिताजी का यदि कहीं कोई बोली है, कहीं कोई दान बाकी है, कहीं किसी का कर्जा है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, मुझे दे। अर्थी पे नहीं तो तिये की बैठक पर तो यही बैठक होती है मूल, और कोई बैठक नहीं होती है। ये रोने गाने की बैठक नहीं है। तिये की बैठक का अर्थ होता है कि वो सारी समाज रिश्तेदारों से पूछ करके, यदि कोई उनके बोली हुई है, सबसे पहले वो मंदिर में पूछता है कि भाई हमारे पिताजी के मंदिर में तो कोई दान बाकी तो नहीं है, और सबसे पहले वो दान देता है। फिर समाज से पूछता है, भाई समाज का कोई लेन देन हो और आपके पास कोई सबूत हो, तो सबसे पहले उसको चुकाता है। ऐसा करने वाले लोगों को ऐसा वरदान मिलता है कि वे कभी अनाथ नहीं होते, और जो अपने पूर्वजों की संपत्ति को सीधा जवाब दे देते हैं, उन्होंने दिया था वो चलेगा, खत्म, अब जो है वो हमारा। ऐसे लोगों को कर्म अनाथ बनाता है। जन्म तो होगा लेकिन माँ बाप की गोदी नहीं मिलेगी तुम्हें। ये बहुत बड़ा सारे संसार में देख रहा हूं। मैं सारी दुनिया से कहना चाहता हूं कि इतने निकम्बे मत बनो कि माँ बाप के अधूरे काम भी अधूरे रह जाएं। सबसे पहला काम सोचो, जो मेरे पालनहारे हैं, जो मेरे संपत्ति देने वाले हैं, पहले हम उनके अधूरे काम पूरे करेंगे, उसके बाद ही हम उसको हाथ लगाएंगे। बचेगा तो खाएंगे, नहीं बचेगा तो कमा के खाएंगे, लेकिन पूर्वजों के काम पूरे करेंगे। ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। इसलिए दान देने में कोई बाधा नहीं। गुल्लक में दान दो, अर्थी, अने मैं तो कह रहा हूं, तो आप तो सूतक में कह रहे हो, अभी अर्थी सामने रखिए, उस समय आप दान दे सकते हो। सबसे श्रेष्ठतम दान है जो अपने बाप की अर्थी पर दान बोलता है। अर्थी उठाने के पहले दान बोलता है, सबसे श्रेष्ठतम दान है वो, क्योंकि उस समय वो उनके उपकार को सगुन के रूप में परिवर्तित कर रहा है। 12 से नवीन कुमार जैन की